लेकिन सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। अच्छा। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ 5 गाड़ियाँ चलती थी रोडवेज की। अच्छा। हाँ, महानगर की। लेकिन आज एक भी गाड़ी नहीं चलाई जा रही है और उसके बावजूद मतलब हमने कहा भी, मैं विभागीय होने के नाते, तो उन्होंने सीधा कहा था आपने? क्षेत्रीय प्रबंधक अच्छा। आर्यन त्रिवेदी जी से। आपने मुजवानी कहा था कि नहीं, हम उसी में लिखित दिए हैं। अच्छा। एप्लीकेशन दिए हैं। तो क्या उन्होंने आश्वासन मिला? हाँ, संस्तुतीकरण दिए हैं। अच्छा। कहें लेकिन अभी गाड़ी हमारे पास नहीं है, छोटी गाड़ी आएगी तो हम चलाएंगे, लेकिन सड़क की समस्या सबसे बड़ी है। बहुत कठिन है डगर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफ़र थोड़ी दूर साथ चलो, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। आदाब, मेरा नाम है अनवर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। दोस्तों, इस वक्त हम प्रयागराज के सिसई सिपा मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ जैसे एक बहुत बड़ा पर्व लगने वाला है, जिसकी तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की सभी कोशिशें हैं कि महाकुंभ एक बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित हो और किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसको लेकर प्रयागराज की जहां तमाम सड़कें, तमाम रोड, तमाम मार्ग बिल्कुल बेहतर नज़र आ रहे हैं, कायाकल्प हो रहा है, वहीं जो शहर को जोड़ने वाली सड़कें हैं वो भी, उनका भी कायाकल्प हो रहा है। लेकिन कुछ सड़कें अभी भी ऐसी हैं जो इस कायाकल्प का इंतज़ार कर रही है, यानी कि बाट जो रही हैं। ऐसी सड़कों की बात करें तो प्रयागराज शहर को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों में से एक सिसई सिपा, यानी कि जामा से लेकर के लाहटी और बोमापुर से लाहटी को जोड़ने वाले मार्ग की हालत बड़ी खस्ता है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। और उन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रयागराज के विकास खंड बहरिया के सिसई सिपा मार्केट में लोग जमा हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर कि आखिर प्रयागराज में जब इतना बड़ा महाकुंभ लगने वाला है, जिसकी तैयारियां प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बड़ी जोर शोर से कर रही है ताकि किसी तरह की श्रद्धालुओं को कोई अव्यवस्था न हो, इसको लेकर तमाम वो तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में आज प्रयागराज के सिसई सिपा में लोग इकट्ठा हुए अपनी समस्याओं को लेकर। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि बहुत सारी समस्याएं, लेकिन जो प्रमुख समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं यातायात को लेकर के हैं। यहाँ के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी में पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर क्या प्रमुख समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है इस रोड पे का जितने लोग आते जाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब अभी आए थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई, उनकी हैंडल टूट गई है। और ये रोड कम से कम 5-10 साल से कुछ इस पे काम नहीं हो रहा है, शासन इस पे ध्यान भी नहीं दे रही। और हमारे बहुत से साथी यहाँ बैठे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे रामपाल झांखर भी यहाँ पे हैं, जो भी बहुत सब लोग को इकट्ठा किए, उनके वजह से आज ये सारी जनता इकट्ठा हुई है। और ये सोलर लाइट जो है ये 2 साल से खराब चल रही है, यही सबसे बड़ी समस्या। तो देखिए, यहाँ पर इनका कहना है कि रोड से लेकर के तमाम समस्याएं हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, हमारा नाम रामदुलाल पटेल है जी। ये लाहटी सिसई वाली रोड इतनी ख़राब है कि जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं सब कहीं पंचर हो जाती हैं, कहीं हैंडल टूट जाती है। इतना गड्ढे हुए हैं कि गड्ढों का गिनना मुश्किल हो गया है। सरकार पूरे प्रदेश में रोडों का जाल बिछा रही, रोडों का कायाकल्प हो रहा है। सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट कब होंगे जब हमारी सुविधाएं अगर हमको संतुष्ट करेंगे तभी हम संतुष्ट होंगे। आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि रोड जो सिसई से लाहटी गई हुई है, ये रोड बनना चाहिए। अच्छा। तभी हम संतुष्ट होंगे, नहीं तो माघ मेला में बहुत रुपया खर्चा किया जा रहा है, क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर पटेल जी बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है, ये कह रहे हैं कि सरकार की जो कोशिश है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है कि महाकुंभ एक बहुत ही भव्य दिव्य तरीके से आयोजित हो और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई व्यवस्था ना हो। आपको पता है कि ग्रामीण अंचल से भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था को पूरा करने के लिए महाकुंभ उस संगम के तट पर जाकर के स्नान में, गंगा में डुबकी लगा करके अपनी श्रद्धा को पूरा करते हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया से श्रद्धालु भारी संख्या में प्रयागराज पहुँचने वाले हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ का वो पहला दिन होगा जब प्रयागराज की धरती पर लगभग कई लाखों का वो जनसैलाब उमड़ता आपको दिखाई देगा। आप जब प्रयागराज शहर में एंट्री करेंगे तो आपको शुरू से लेकर जैसे ही आप 40 नंबर गोमती के पास पहुंचेंगे, आपको वो सभी तैयारियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सरकार का ध्यान यहाँ के ग्रामीण ज़रूर केंद्रित करना चाहते हैं, जैसे कि जामा और बोमापुर से होते हुए जो लाहटी मार्ग, जो सिसई सिपा मार्ग है लाहटी को जाने वाली, इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे और इनका कहना है कि
इन गड्ढों की वजह से लोगों को आवागमन में बड़ी बाधा पहुंच रही है। बड़े गड्ढे होने की वजह से लोगों की गिरकर चोटिल होने की वो बड़ी समस्या सामने आ रही है और ऐसे में लोगों का जो समय है वो कहीं ना कहीं ज़रूर ज़्यादा जा रहा है। यहाँ के कुछ लोग हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार मौर्य। अरविंद कुमार मौर्य, यहाँ की क्या प्रमुख समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? और रोड की समस्या जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ से लाठी की जो रोड है ये बिल्कुल एकदम ख़राब हो चुकी है और लगभग 5-6 साल से ख़राब है। इस पर किसी भी नेता का ध्यान नहीं जाता, जबकि बड़े बड़े नेता इस रोड से आते जाते हैं। पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है, पानी की नाली की बहुत प्रॉब्लम होती है, बरसात में होता है। और सुलभ शौचालय की आवश्यकता है बाज़ार में, बाज़ार वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम चाहते हैं चौड़ीकरण होनी चाहिए और एक नाली की व्यवस्था ज़रूरी है। जो चौराहे पर बड़ी दिक्कत होती है, हर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है बाज़ार वालों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शौचालय जितनी जल्दी हो सके बनना चाहिए। सर जी, हम विवाह गायक रामपाल झाकर हूँ और आज ये प्रयागराज एक ऐसी वसुंधरा है जो विश्व में मानी जानी है। प्रयागराज का तीर्थराज, सारे तीर्थों का तीर्थराज है और यहाँ पर महाकुंभ लगने वाला है। जहाँ सरकार सारी रोडों का कायाकल्प कर रही है, उसी स्तर पर हम आज आप लोगों को यहाँ इनवाइट किया कि हम लोगों के क्षेत्र की जनता के लिए मेन मकसद क्या है। तो साथियों, ये प्राचीन नदी मनसैता नदी, ये मनसैता नदी तीन तरफ से सिसई सिपा चौराहे के बीच में है। तीन तरफ नदी है, बीच में सिसई चौराहा है। इसी के बीच में इसी चौराहे पर 6 बसें सरकार की चल रही थी, लेकिन वो 6 बसें वापस गई, दोबारा यहाँ बसें नहीं आई हैं। हजारों जनता रानीगंज, दुर्गागंज, चिरकुट्टी, प्रतापगढ़ इसी रास्ते से गुजर कर इलाहाबाद प्रयागराज जाती हैं। अगर कोई भी हमारी गर्भावस्था में महिलाएं हैं, अगर अस्पताल ले जाना होता है तो उनका गर्भ या उनकी जान रास्ते में ही गाड़ी के ऊपर ख़त्म हो जाती है। सैकड़ों लोग इसी गड्ढे में गिर करके अपना हाथ पैर तोड़ लिया है, अस्पताल में पड़े, कोई सरिया डलवा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है। हर जनता यहाँ परेशान है। यही इसी रास्ते से MP, MLA, MLC, सारे नेता, ब्लॉक प्रमुख सब आते जाते हैं। लेकिन जहाँ इलाहाबाद की सारी रोडों का कायाकल्प किया गया, लेकिन आज तक सिसई सिपा लाठी मार्ग के ऊपर किसी भी नेताओं की नज़र नहीं पहुंची है। और जितने भी हाई मास्ट लाइटें लगी हैं, ये सारी 90% सारी लाइटें ख़राब हो गई हैं। कोई भी मैकेनिक के पता नहीं चलता कि इसको बिगड़ जाने के बाद कौन बनाता है, इसका कहाँ कल पुर्जा मिलता है। इतने लंबे लंबे खंभे हैं, इस पर कौन चढ़ सकता है? न ग्रामीण का आदमी चढ़ सकते हैं, न सरकारी आदमी आएंगे। तो यही तमाम हमारी दिक्कतें, मुख्य दिक्कतें हैं। सिसई सिपा से जो किराव मार्ग जाता है, मऊ आइमा जाता है, उसी मनसैता नदी पर पुल बना हुआ है। उस पुल की इतनी दशा खराब है कि अगर कोई डंपर गिट्टी बालू लाद कर अगर जाए तो इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि आप स्वयं आकर आते जाते देखते होंगे कि पुल की दशा क्या है। और उसी के साथ में एक गंभीर जनता है, ये मीडिया के सामने, नेता के सामने कभी बोला नहीं है। ये बोलना नहीं जानती है, केवल ये मेहनत करना चाहती है, पर मजदूरी और मेहनत से कमाना खाना चाहती है। लेकिन जब समय आता है तो नेताओं ने हम लोगों से वोट लेकर के, मतदान लेकर जाने के बाद दोबारा हम लोगों से अपनी दिक्कत हम लोगों की सुनने नहीं आते हैं। तो इसलिए मुख्य व्यवस्था हमारी, जहाँ रोड के ऊपर हम रोज़गार चाहते हैं, हमारा रोज़गार शहर जाना है, हमारा मरीज को शहर जाना है, हमारे बच्चों को शहर जाना है। इस रोड की ये दशा है कि जल्दी गाड़ी वाले अपना भाड़ा नहीं लेते हैं। कहते हैं कि अगर चलेंगे तो जहाँ 200 रुपये हमको भाड़ा देना है, वहाँ 400 रुपये हमको घुमा कर सिकंदरा और बहरिया मार्ग मऊ आइमा से लेके जाते हैं। तो तमाम कठिनाइयों को देखते हुए हम क्षेत्रीय जनता है आपको बुला करके मुख्यमंत्री जी को हम इस चैनल के द्वारा हम उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि सर जी, हमारे क्षेत्र की ये जनता और हमारे क्षेत्र की जनता किस कठिनाइयों में अपना जीवन यापन कर रही है। मैं यही आपसे निवेदन। रोड सही हो, लाइट भी सही हो, आने जाने सभी सही है। अच्छा, इससे आराम मिलेगा आपको, तभी तो चाहेंगे आप? ये रोड के बारे में जो लाठी से सिसई के लिए है, वो रोड के लिए कई बार लिखित में शिकायत गई है। अभी इस पे अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कई बार इस पे हादसा भी हुआ, हाथ पैर भी टूटा। कई बार वो नाली के लिए बात भी चली, कई नाली भी बनी। उसके बाद अभी रास्ते के लिए उनके कई बार कहा गया तो उनके पास बजट नहीं है इस रास्ते को चाकल करने के लिए। लिखित में शिकायत अभी भी उसके बाद दिया गया है। देखिए इस पर कब तक कार्रवाई करते हैं। यहाँ के कुछ दुकानदार हैं जो नियमित तौर पर दुकान लगाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। अजीत को यहाँ पानी भरा रहता है सड़क पर, और क्या बताएं?
यहाँ पर पानी भरा रहता है? अरे यहीं से तो पानी भरा रहता है वहाँ तक, आगे तक। अच्छा, ये कब पानी भरा रहता है? अभी तो नहीं है। अभी बारिश में रहेगा और कहाँ रहेगा। हुआ दादा, अमृतलाल पटेल, कहाँ से हैं आप? सिसाई सिपा। सिसाई सिपा। क्या कहना चाहेंगे? लोग समस्या बता रहे हैं। अरे रोड को बनना चाहिए और क्या, जहाँ पे पानी भरा रहता है उसको ऊंचा किया जाए, बनाया जाए। अच्छा, नाली की व्यवस्था हो? नाली व्यवस्था होना चाहिए। राजकुमार मौर्य। मौर्य जी, क्या कहना चाहेंगे? किस बात को लेकर आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? बात क्या है, बात बस इतने है कि रोड गड़बड़ ज़्यादा है, रोड सही हो जाए बस, और क्या दिक्कत है। थोड़ा सा पानी भरता है रोड पे, वो भी नाली बन जाए, सही हो जाए। और कोई समस्या? और समस्या क्या, हाई मैक्स लगता है, फ्यूज हो जाता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। हाई मार्क्स लाइट की समस्या है? हाँ, हाई मैक्स लाइट की समस्या है। यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हैं। क्या नाम हो चाचा? गुरुदेव टेलर खगिया। अच्छा, खगिया। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर क्या समस्या है? अरे यहाँ समस्या बहुत है, जैसे पानी यहाँ जाम हो जाता है, यहाँ इतना पानी भर जाता है कि कमरे में घुसने का होता है। अच्छा। हाँ, और सड़क होना चाहिए चौड़ी करे, यहाँ आने जाने में दिक्कत होती है। अच्छा। यहाँ लाइट वाइट जो है बहुत गड़बड़ बनवाया गया है, सरकार ने दिया, इसका कोई बनाने में काम काज तो ठीक है? अरे ठीक तो ही है, लेकिन जो लाइट वाइट है इसको भी बनवाना चाहिए ना उनको। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मौर्य। मौर्य जी, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सब, यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़? कौन सी लाइट की व्यवस्था? ट्यूब लाइट जो लगी है। अच्छा। हाँ। अच्छा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे? सरकार का कामकाज कैसा है? रोड पे आगे पानी भर जाता है। अच्छा। इधर भर जाता है, बच्चे आते जाते हैं, गिरते हैं। नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। सड़क भी तो खराब है, बनना चाहिए। अच्छा। और रोड जो है यहाँ से लाठी तक गड्ढा है, आदमी पैदल जाए तो गिर जाए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड की गड़बड़ी है। अच्छा। रोड, हाँ, रोड बन जाए तो सारा काम ठीक है। हाँ, मेन रास्ता ही है ना, रास्ता सिसई से लाठी तक, ये पाड़े पूरा तक बिल्कुल चलने लायक नहीं रोड। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? शेष नारायण। शेष नारायण जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही गांव के रहने वाले। हाँ। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या केवल सड़क की है, पानी भरा रहता है यहाँ चौराहे पर। अच्छा। बरसात में ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ, नाली की व्यवस्था हो जाए? नाली की व्यवस्था हो जाए, पानी सरकार निकल। के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ, सरकार काम संतुष्ट है, यही सही हो जाए बस। सही रोड सही हो जाए, नाली की व्यवस्था हो जाए, रोड सही हो जाएगी। मेन रास्ता है। ये लाहटी सिसई जो गई है, रोड ज़्यादा खराब है। अच्छा। हाँ, ये बन जाएगी तो सारी समस्या? हाँ, समस्या। हाँ। शोभालाल पटेल। पटेल जी, क्या करते हैं आप? परिवहन निगम में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, हेड क्लास कहाँ घर है आपका? कुबेर नगर। कुबेर नगर। जी हाँ। यहाँ पर लोगों ने अपनी बहुत प्रमुख समस्याएं गिनाई। जी। आपकी नज़र में क्या कोई समस्या यहाँ पर है? भाई हमारे यहाँ सब समस्याएं तो ठीक है जो गिनाया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। अच्छा। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ 5 गाड़ियाँ चलती थी रोडवेज की। अच्छा। हाँ, महानगर की, लेकिन आज एक भी गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। और उसके बावजूद मतलब हमने कहा भी, मैं विभागी होने के नाते, तो उन्होंने सीधा कहा था आपने? क्षेत्रीय प्रबंधक है। अच्छा। आर्यन त्रिवेदी जी से। आपने मुजवानी कहा था कि नहीं, हम उसी में लिखित दिए हैं। अच्छा। एप्लीकेशन दिए हैं। तो क्या उन्होंने आश्वासन मिला? हाँ, संस्तुतिकर दिए हैं। अच्छा। कहें लेकिन अभी गाड़ी हमारे पास नहीं है, छोटी गाड़ी आएगी तो हम चलाएंगे, लेकिन सड़क की समस्या सबसे बड़ी है। हमको ये बताइए, यहाँ से लोग जो जाते थे, इतनी अच्छी सवारी यहाँ से निकलती थी और परिवहन निगम सबसे अच्छे फायदे में था। हाँ, लेकिन जब से गाड़ी बंद हुई है, ना कोई पूछने वाला है, ना क्यों बंद की गई गाड़ी, कैसे बंद की गई। हाँ। अब भाई हम विभागी हम बहुत प्रयास किए, लेकिन उनका ये जवाब था कि आपके यहाँ से कोई एप्लीकेशन नहीं आई। तो हमने 4 प्रधानों को मुहर लगवा करके 150 आदमी के वो दस्तखत करा करके दिया। अच्छा। तो संस्तुतिकर दिया है। अच्छा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अभी गाड़ी नहीं आई, 65 गाड़ी हम ले रहे हैं। अच्छा। छोटी गाड़ी। अच्छा। और गाड़ी आ जाएगी तो भेजेंगे। अच्छा। और दूसरी समस्या उन्होंने कहा कि आपके लाहटी से सिसई तक रोड जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलने के लिए नहीं है। ये परिवहन विभाग ने खुद कहा? जी हाँ जी, सर्वे भी करवाए। अच्छा। तो लाहटी तक सर्वे किए। हाँ। और लाहटी के बाद कहने यहाँ से रोड नहीं है, कायदे के मतलब जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है। संगम लाल। रिटायर्ड दरोगा। अच्छा, रिटायर्ड। हम ये कह रहे हैं कि जो कार सड़कें बनना चाहिए PWD से, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल जीरो है। जी। और लाहटी से जो है और सिसई तक तो रोड इतना ख़राब है कि गाड़ियाँ, प्राइवेट भी गाड़ियाँ आना बंद कर दिया है। अच्छा। ये स्थिति हो गई है। सरकार का काम बहुत अच्छा है, हम मान लिए सरकार बहुत अच्छा है, सरकार काम बहुत अच्छा है, लेकिन
न तो सांसद यहाँ दिखाई दे रहे हैं, काम देख रहे हैं, न विधायक का तो कोई बात ही नहीं। तो जो विकास का पैसा मिल रहा है वो खा के बैठ जाते हैं, उनका कोनो बातें नहीं है। लेकिन यहाँ की सरकार को ये चाहिए कि सांसद विधायक को ये कहना चाहिए कि वो क्षेत्र में जाके वोट के लिए तो आते हो, हाथ जोड़ते हो और कहते हो हमको वोट दीजिए, तो काम के लिए का विदेश से लोग आएंगे। भाई सिसई से लाहटी तक का रोड तो इतना ख़राब हो गया है, और जबकि ये मेन मार्ग है और इसमें इतने जनमानस आते जाते हैं, पूरा लाहटी से सिसई तक पूरा रोड खड्डा हो गया है। और इसको बनवाने के लिए सिसई एक लोहिया ग्राम है, यहाँ बस चलते हुए भी बंद हो कर दी गई। महुआमा जाने में समस्या नहीं? महुआमा किराओं तक और लाहटी से किराओं तक बिल्कुल समस्या है। पुल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पुल का भी निर्माण है, पुल भी गड़बड़ हो गया है। किराओं का जो पुल सिसई से जोड़ता है किराओं को, वो भी गड़बड़ हो गया है। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के एक बड़े नेता और इस क्षेत्र में क्षेत्र की राजनीति में बहुत ही सक्रियता दिखाने वाले हमारे बीच में बबलू दुबे जी हैं। स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने अभी तक बड़े व्यापक पैमाने पर, व्यापक स्तर पर विकास कार्य किए हैं और कुंभ को बहुत ही बेहतर ढंग से आयोजित कराने का उनका प्रयास काफ़ी तेज और सराहनीय माना जा रहा है। लेकिन ऐसी में कुछ जगह ऐसी हैं जो प्रयागराज शहर को जोड़ने वाली रोडें हैं, उनमें से सिसई सिपा, जामा सिसई सिपा मार्ग लाहटी तक रोड कहीं ना कहीं ज़रूर गड्ढा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में समस्याएं हैं। बिल्कुल भाई, बात आपने बहुत अच्छी बात, आप अच्छा प्रश्न आपने किया, और मैं माननीय योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा और सराहना भी करना चाहूँगा। उनके कार्य अति सराहनीय हैं। जैसा कि ये अपने प्रयागराज में कुंभ की पावन पवित्र नगरी में जो सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कराई है, उसकी व्यवस्था तो खैर बहुत बड़ी है, लेकिन जो आप रास्ते की बात अपने सिसई सिपा से कहा, जामे से, ये रास्ता भी बनना चाहिए, अति आवश्यक है। ये अति आवश्यक है, रास्ता बनना बहुत उचित है। और माननीय सुरेंद्र चौधरी जी भी निरंतर अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और ये रास्ता बनेगा। और हम भी ये बात डीएम साहब तक पहुंचाएंगे अपने किसान यूनियन के माध्यम से, लाठी से जामा तक जो है। नेता जी, एक और यहाँ के लोगों की जो समस्याएं रही, जो हाई मार्क्स लाइट लगी है, स्ट्रीट लाइट जी, सरकार ने बहुत बड़ी पहल की, बहुत बड़ी योजना लाई, ग्रामीण अंचल में अंधेरे में उजाला करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक लाइटें लगा दी गई। लेकिन लाइटें जो बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसको दोबारा ठीक करने में बड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्योंकि वो संसाधन नहीं है, वो हाइड्रोलिक गाड़ी नहीं है हमारे पास जो इतने ऊंचे टावर तक जा कर के उस लाइट को बेहतर ढंग से सही करा पाए। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि एक हाइड्रोलिक गाड़ी ब्लॉक स्तर पे हो, जिस तरीके से टोल फ्री कॉल पे गाड़ियां आती हैं, एम्बुलेंस आती है, उसी तरीके से आए और वो लाइटें सही हो जाएं तो क्षेत्र में उजाला हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, यह भी होना चाहिए, या प्रशासन तक बात पहुंचनी चाहिए। और मैं माननीय चौधरी जी से भी कहूँगा और मैं डीएम साहब से भी कहूँगा कि ये बिल्कुल एकदम गंभीर मुद्दा है, इस पर डीएम साहब भी विचार करें और प्रशासन विचार करे। लोगों का सरकारी है, लेकिन कनेक्शन सरकारी नहीं है, कोई अपने मीटर से कनेक्शन पब्लिक थोड़ी। इसकी आवाज़ मैं उठाऊंगा, कुछ आवाज़ आपके क्षेत्र के मैं उठाया भी हूँ डीएम साहब के पास। तमाम मुद्दे हैं, आवारा पशुओं की बात मैं निरंतर करता रहता हूँ, तमाम झोला छाप पशु डॉक्टर भी निरंतर फैले हुए हैं, जिससे जानवरों को जान समझ के अगर इलाज करें तब तो ठीक है, लेकिन जानवर को जानवर समझ के इलाज कर रहे हैं। और उस घटना से मैं भी पीड़ित हूँ, मेरी भी एक 45,000 की गैया नाजायज़ तरीके से मर गई गलत ट्रीटमेंट से। तो डीएम साहब बहुत अच्छे अधिकारी हैं, जनता की आवाज़ अगर उन तक पहुँच रही है तो आदरणीय डीएम साहब रविंद्र कुमार मांदर जी त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं।